नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आज हम लद्दाख के कुछ बड़ी खबरों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। इंडियन आर्मी ने लद्दाख क्षेत्र में सर्दियों की तैयारियां तेज कर दी है, खासतौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के पास। आपको बता दें, ये भी बताया जा रहा है कि इस साल LAC पर पिछले सालों के मुकाबले शांति बनी हुई है, लेकिन सतर्कता कम नहीं की गई है और हम देखते हैं कि साल दर साल सर्दियां भी बढ़ती जा रही है। इसे में लेकर भी ये कदम काफ़ी अहम है। इस कदम इस क्षेत्र की रणनीतिक महत्वपूर्णता को दर्शाता है। सीमावर्ती स्थिति, मौसम तैराग परिस्थितियां और भू राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण ये अहम कदम उठाए गए। इसी के चलते तैनाती वहां पर बढ़ती जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लद्दाख में पहली बार राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस मनाया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं द्वारा विकसित उत्पाद विचार प्रस्तुत किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि लद्दाख नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन रहा है। कार्यक्रम में क्रोशिया शिल्प, इको सोलर इनोवेशन, मशरूम आधारित स्पा उत्पाद, हिमालयन एप्पल क्रिस्प्स जैसे स्थानीय उद्यम दिखाए गए। इस तरह की पहल ये संकेत देती है कि लद्दाख सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, रुक करते हैं। सरकारी जांच आयोग को जनता सहयोग नहीं मिल रहा है। इस बारे में 24 सितंबर की हिंसक घटनाओं जो लेह में हुआ, हम सब जानते हैं। वो जो तस्वीरें सामने आई थी, उस विरोध प्रदर्शन और गोलाबारी के संदर्भ में गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक न्यायिक आयोग ने कहा है कि उसे जनता से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। आयोग के सचिव ने लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील की कि ज़्यादा लोग साक्ष्य दें ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। ये पॉइंट दर्शाता है कि क्षेत्र में अभी भी सामाजिक राजनीतिक तनाव मौजूद है और सार्वजनिक विश्वास को पुनः स्थापित करने की चुनौती। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध समुदाय में राज्यमंडल और 6वीं अनुसूची के विवाद पर चिंताएं जो हैं, उस विषय के बारे में बात करते हैं। राज्यमंडल यानी कि स्टेटहुड और 6वीं अनुसूची को लेकर सरकार और लद्दाख के बीच लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन बौद्ध समुदाय के कुछ वर्गों में इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताई जा रही है। ये चिंताएं खासतौर पर सांस्कृतिक, धार्मिक संरचनाओं और स्थानीय स्वशासन की संभावित चुनौतियों के संदर्भ में। इस तरह की मतभेद ये संकेत देते हैं कि अगली राजनीतिक व्यवस्थाएं बनाने समय सामाजिक समावेशिता और स्थानीय भावनाओं को ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन द्वारा उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रतिबद्धता के बारे में बात करते हैं। लद्दाख के LG ने कहा है कि प्रशासन एक आत्मनिर्भर, समावेशी और समृद्ध लद्दाख बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं को विशेष रूप से सशक्त बनाने, स्थानीय संसाधनों को नवाचार से जोड़ने और डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से विकास बढ़ाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया है। ये स्पष्ट है कि लद्दाख का विकास सिर्फ पर्यटन और सीमाई रक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और उद्यमिता और सामाजिक समावेशन के आयाम बढ़ाए जा रहे हैं।